नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं 9:30 और देखें हम ऐसा हो रहा जैसा कि बिल्कुल दोपहर भर रही हो। जून में नहीं होता, जून जुलाई में बिल्कुल ऐसा लग रहा है। यहाँ पे बहुत तेज धूप लग रही, बहुत तेज। बल्कि पिंजौर ना नीचे बंद बंद सा, इतना ज़्यादा खुला नहीं है। यहाँ ये मिरर वगैरह लग रहे हैं तो इनमें से धूप पूरी आती है। वहाँ पे तो ऐसा नहीं लगता, बंद सा ही है तो इतना नहीं पता लगता। और यहाँ तो यूँ लग रहा अभी जैसा कि दोपहर के 12-1 बज गए हो और अभी बजे हैं 9:30। और मैंने नाश्ता बना दिया और हमने तो कर लिया। भाई यार खाने लग गए दोनों। मैंने बनाई है शिमला मिर्च, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी और दही। और भाई जाएगा ऑफिस और बस मैं आज करूँगी अपने किचन की क्लीनिंग। और कल तो मेरे से कुछ हुआ नहीं, थकी थकी सी थी बस, जितना वैसे ही झाड़ू झाड़ू सी लगा ली थी। और बाकी आज मैं इसको अच्छे से साफ कर दूँगी क्योंकि ठल्ला पड़ा है। ऐसा ही वही है, जेंट्स का तो ऐसा ही होता है भाई। लेडीज़ का अलग ही काम होता है, फिर ऑफिस भी जाना। और उसकी मेड भी आती है, वो भी ऐसा ही करके जाती है, बस फॉर्मेलिटी है। आज तो वो भी नहीं आई, वो उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए, वरना तो वो खाना वगैरह सारा बना के जाती है। तो आज मैंने बना दिया और बस हमने सबने नाश्ता कर लिया। अभी नहाए धोए भी भाई नहाए हैं और वे लग रहे दोनों नाश्ता कर गए। और इसके पापा भी अपने काम पर बैठे मैं देख। और गुड्डू भी अभी बैठी है, गुड्डू भी नहाई नहीं। तो मैं बस लग जाती हूँ किचन में। और ये रूम भी करना, रूम की हालत भी देख लो। और कपड़े मैंने मशीन में डलवा दिए हैं काफ़ी सारे, वो धुल जाएंगे तो उनको फैला दूँगी। जब तक मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, जब तक कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ मैं लग गई हूँ किचन साफ़ करने में। और सबसे पहले तो ये डब्बे वगैरह सेट कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। वैसे तो राशन तो भाई कह रहा था तो कि 2-4 दिन पहले ही लगाया था मैंने डब्बों में, लेकिन एक बार उन्हें कपड़े वगैरह सब साफ़ करके और जो कुछ सामान बाहर है वो सारा डब्बों में डाल दूँगी। और कुछ मम्मी ने भी दिया है घर से सामान, दाल चावल वगैरह, शक्कर, जो कुछ घर का सामान है वो दिया है। तो वो सारा जो डब्बे खाली हैं या फिर नहीं है, उनको मैं ऐसे ही खाली करके, मतलब थोड़ा सामान जो छोटे डब्बे उनमें डाल दूँगी और बड़े खाली करके उनमें सामान डाल लूँगी जो मम्मी ने दिया। तो इसी तरीके से सारा सेट कर दूँगी। और भाई तो गया हुआ ही है ड्यूटी। और आज देखिए मेरी शक्ल भी ऐसी हो रही क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ। और मैंने सोचा चलो बाद में ही नहा लूँगी क्योंकि किचन की क्लीनिंग कर दी थी और फिर काफ़ी टाइम लग गया था और फिर पसीने में हो जाती, दोबारा फिर नहाना पड़ता। तो यहाँ बस जो चावल दिए थे वो भी कुछ थोड़े मतलब पहले रखे थे यहाँ, वो भी मैंने सारे एक जगह कर दिए। और मम्मी ने दिए थे चावल, तो यहाँ डब्बे वगैरह सारे सेट कर दिए, सामान सारा उनमें करके। और उसके बाद फिर मैंने सारे डब्बे साफ़ कर दिए कपड़ा मार के। और जो अलमारी है इसकी, जो मतलब जिसमें डब्बे जार वगैरह रखे हैं, तो वो मैंने सारे लगा दिए फिर अलमारी में और कपड़े से अच्छे से साफ़ करके। और आज उसकी मेड भी नहीं आई थी, कल से नहीं आई, जब से हमारे ना वो आई नहीं। वैसे तो वो खाना बनाने भी आती है और भाई का तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता क्योंकि वो ऑफिस चला जाता है सुबह ही और फिर शाम को आता है थक हार के, फिर कहाँ इतना काम होता है। और लेडीज़ का काम पता ही है कि लेडीज़ का ही होता है। भले ही वो कर भी लेता है जिस दिन छुट्टी होती है, कहता है कि कभी-कभी जैसा टाइम लग जाता है तो कर लेता हूँ। और आलस भी आता है, एक दिन छुट्टी होती है संडे की और उसमें इधर-उधर भी आजकल बच्चे घूमने भी चले जाते हैं और फिर वो घर भी चला जाता है। पिछले संडे वो मुझे लेने चला गया था और इस संडे फिर दोबारा घर चला गया था मुझे ही लेना। तो 2 संडे 2 मतलब इस सैटरडे संडे तो इनमें ही लग गए। तो यहाँ ख़ैर मैंने सारे डब्बे वगैरह साफ़ कर दिए, उसके बाद फिर लगा दिए उनको अलमारी में जहाँ पे रखते हैं स्लैब के ऊपर। और यहाँ ना 2 तो मेरे भाई रहते हैं, एक मेरी बुआ जी का लड़का और एक ये भाई, और एक मेरे मामा जी का लड़का भी आ जाता है। लेकिन एक भैया मतलब एक रूम में और कोई भैया रहते हैं, तो वे दो खाना ये सब अलग-अलग बनाते हैं। मतलब मेरे भाई दोनों तीनों एक जगह बनाते हैं और जो वे लड़के हैं, एक लड़का और है दूसरे रूम में, वो अपना अलग से बनाता है, तो उसका सामान अलग है। तो यहाँ बस जिस एरिया में भाई का सामान था मतलब वही मैंने साफ़ किया है। और मैं सोच भी रही थी कि कर दूँ, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई देखो आज के टाइम में किसी का कुछ नहीं पता कितना, अगर मैं अपने उससे तो साफ़ करूँगी, फिर अगर कुछ फ़र्क लग गया दिमाग में कि सामान ये वो इधर-उधर कर दिया, हो ही जाता है जब साफ़ करते हैं थोड़ा-सा, तो इसलिए फिर मैंने छेड़ा नहीं। और भाई भी बोल के गया था कि इधर के ही जो अलमारी मतलब हाफ रसोई में सेट किया हुआ है इन्होंने अपना सामान सारा, तो वो बल्कि जो बर्तन वगैरह थे वो तो सारे मैंने कर दिए थे उनके भी, लेकिन जो राशन का सामान वो नहीं मैंने छेड़ा था उनका। तो यहाँ भाई की जो अलमारी थी वो सारी मैंने साफ़ कर दी। अब आ गई है फ्रिज की बारी और फ्रिज बहुत ही गंदा हो रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने किया है इसको खाली। और
मतलब ये जैसा खाना खुना या तो बच जाता है या बाहर से मंगाते हैं, तो जो बच जाता है उसको फ्रिज में तो एकदम से रखते हैं, लेकिन निकालते नहीं। और मैं इनको आज बोल भी रही थी कि जब खाना नहीं होता तो निकाल दिया करो, क्योंकि इसमें फिर स्मेल हो जाती है। तो काफ़ी स्मेल हो रही थी, तो पहले सबसे पहले मैंने सारा फ्रिज खाली कर दिया उसको, फिर उसकी जो रैक वगैरह साइड की और जो मिरर है इसके, तो वो सारे निकाल के वो धोए हैं। और फ्रिज को पहले धो के खोल दिया मैंने थोड़ी देर, और जब तक ये शीशे साफ़ कर दूँगी तब तक वो सूख जाएगा। तो यहाँ बस सारे फ्रिज की भी मैंने क्लीनिंग कर दी थी। और काफ़ी सारा सामान ऐसा था जो बिल्कुल वेस्ट था, मतलब काफ़ी मतलब पुराना जैसा सब्जी आटा वगैरह पड़ा था। और वही है भाई, इनका इतना अपना तो पता नहीं रहता, रख तो ये देते हैं लेकिन उठाने का नहीं पता चलता। और आंटी को आज मैं बल्कि बोल भी रही थी कि वो कल आएगी तो मैं उनको बोलूँगी कि भाई जब तुम्हें लगा रखा काम के लिए तो तुम्हें ये काम ध्यान रखना चाहिए साफ़ सफाई का। तो कह तो दो खैर कितना ही, लेकिन होता तो इतना ही है जितना वे करती हैं। मेरे सामने कर देंगी, फिर बाद में यही रहेगा, बाद में फिर ऐसे ही करके चली जाएंगी। तो मैं बस फिर फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने फिर गैस स्लेब वगैरह गैस साफ़ कर दी। और गैस भी इतनी गंदी हो रही थी, इतनी हो रही थी, बिल्कुल जरी पड़ी थी, और उसे मैंने 3-4 बार साफ़ किया लगभग। तो इसी तरीके से बस मैंने फिर पूरे किचन की कर दी है फटाफट से क्लीनिंग। और इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग 12-1 बज गया था, और सुबह 9 बजे मैं लगी थी। इतनी गंदी हो रही थी, मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कि अगर कहीं से मुझे पाइप मिल जाना तो मैं इसका धो दूँ, लेकिन वही है मेरे बस का नहीं था ये काम। अपने वहाँ तो हो जाता है इतना, लेकिन यहाँ पे वही है, पाइप वगैरह का भी इतना वो नहीं था अरेंजमेंट, और मुझे पता भी नहीं था कि पानी कहाँ से निकलेगा कहाँ से नहीं। तो मैंने खैर जितनी भी हुई है, जितनी ज़्यादा हो सके मैंने इतनी क्लीनिंग कर दी है किचन की। और उसके बाद फिर जो ये फ्रिज की ये सारे रैक जो साफ़ की थी वो भी लगा दी मैंने फ्रिज में। और अब लगा दूँगी जो सामान ठीक है वो लगा दूँगी, और जो वेस्ट है वो सारा मैं डाल दूँगी डस्टबिन में। तो इसी तरीके से सारा कर दूँगी सामान सेट। तो यहाँ पहले एक मतलब फ्रिज की एक स्लैब की सफाई होगी। अब दूसरे स्लैब पे जिस पे बर्तन वगैरह रखते हैं, जो नीचे की रैक है इनमें बर्तन भरे हुए थे, वो भी मैंने सारे साफ़ कर दिए। और बर्तन भी ढेर सारे मैंने मांजे हैं, लगभग 2 टोकरे, क्योंकि वे जो पहले मंजे हुए रखे थे वे भी ऐसे हो रहे थे जैसे मंजे ना हो, वो भी मैंने सारे साफ़ करके धरे। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा दी, और झाड़ू लगा के फिर लगा दिया है पोछा। और किचन में मैंने 3 बार पोछा लगाया, जब जाके फर्श दिखा कि ये फर्श है, वरना ऐसा हो रहा था जैसा पता नहीं कितने साल हो गए पोछा नहीं लगा। एक तो गंदी हो रही थी, और एक कई दिन हो गए वो आंटी भी नहीं आई होगी जो मेड लगाई हुई है साफ़ सफाई करती है, तो वो इस वजह से काफ़ी गंदा हो रहा था। तो फटाफट से मैं कर दूँगी पूरी क्लीनिंग। यहाँ देखिए मैंने रसोई की क्लीनिंग कर दी है, जितनी मेरे से हुई है इतनी कर दी मैंने, काफ़ी सारी, और बिल्कुल गंदी हो रही थी, अब तो थोड़ी सी सही हुई। और बहुत सारा सामान मुझे यूँ लग रहा था कि वेस्ट है फेंक दूँ, लेकिन नहीं फेंका, क्योंकि भाई तो है नहीं, उससे ही पूछ के फेंक दी। तो जितना भी मेरे से हुआ मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। और ये देखिए किचन बिल्कुल साफ़ होगी, बिल्कुल एकदम। अब मैं इस कमरे में कर दूंगी थोड़ी सी सफाई। कुछ तो रख दिया कपड़े वगैरह, ये मैले निकाल दिए, और कुछ धो के बाहर फैला दिए। और लाइट चली गई है, मशीन जब लाइट आएगी तब लगाऊंगी। और ये अलमारी, इसका हाल हो रहा बेहाल, आपको दिखा दूँ एक बार। ये देखिए, ये तो बिस्तरे से अभी रखे देखो, लेकिन इसे मैं अभी साफ नहीं करूँगी, अभी जब भाई आ जाएगा तब करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे सामान होते हैं अपने, कभी मेरे से इधर उधर हो जा फिर वो ढूंढता फिरेगा। रख तो दूंगी लेकिन बहुत बार पाते नहीं, जब शाम को आ जाएगा तब करूँगी इसे। अभी बस मैं कमरा ही कर देती हूँ, ये जो बेड वगैरह पे सामान बिखरा पड़ा ये लगा देती हूँ। एक बार तो लगा दिया गुड्डू ने, ये दोबारा फिर हो गया सही।
तो बस फिर मैंने किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में। और यहाँ रूम में मैं बस बेड की करनी है मुझे। अलमीरा तो मैं नहीं करूँगी, मैंने बताया कि भाई आएगा तभी करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े भी हैं, सामान भी है उसका, तो मुझे नहीं पता कि कहाँ वो रखना। अगर फिर मैं रख भी देती, मैंने सोचा भी कि रख दूँगी, फिर सोचा कि ये परेशान होगा, फिर ढूंढता फिरेगा, तो इसलिए बस फिर मैंने बेड की है क्लीनिंग। सारा कपड़ा वगैरह मार के फिर बेड शीट झाड़ दी थी। और ये बेड शीट हमने कल ही चेंज करी थी जब हम आए थे घर से, तो ये मैंने लगा दी। और ये बस इसी तरीके से सफाई कर दी। और उसके बाद फिर लगा दी है पूरे घर में झाड़ू। यहाँ पे बाहर वाला जो एरिया है उसमें भी लगा दिया। और यहाँ काफ़ी मतलब जो एरिया है ना, जो फ्लोर है बहुत ही बड़ा है, इसमें 3 रूम सेट है। और मतलब किचन भी है, और जो बाहर का एरिया वो भी खुला ओपन है, मतलब बहुत ही स्पेस है, लगभग इसमें 2 फैमिली आराम से रह सके। तो मैंने फिर रूम में लगा दिया है पोछा, पहले किचन में लगा दिया था, बस रूम में लगाया है, बाकी बाहर नहीं लगाया। अब बज गए हैं 3 और नहाना धोना मेरा हो गया और मैं थक गई थी, थोड़ी देर लेट गई। और अब हम खाएंगे खाना। और खाना मैं बनाने को भी कह रही थी कि बना दूंगी, लेकिन ईशू ने ना कर दी कि मुझे तो बाहर का खाना। और ईशू ने जिद करके बाहर से खाना मंगाया। क्या मंगाया? छोले भटूरे। वैसे छोले भटूरे चाहिए थे, कई दिन हो गए छोले भटूरे खाने। छोले भटूरे कल भी कह रही थी, लेकिन हमने कल रोटी मंगा ली थी, मका नहीं। लेकिन आज इसने अपने पापा के सामने जाकर जिद करी। और वे तो अपनी बेटियों के सामने बिल्कुल झुक जा, उनका तो पता ही। और मैं क्या भी गई, मैं कहा नहीं, सुबह तो मैंने बना ली थी, शिमला मिर्च और रोटी बनाई थी। और भाई भी खा कर चला गया था, दही भी थी, चाय भी बना दी थी। लेकिन अब कुछ तो मैं भी थक सी गई थी, सफाई करी, काफ़ी टाइम लग गया, गंदा हो रहा था बहुत किचन। और फिर बस अब बज गए 3 ही बज गए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं नहाई धोई, थोड़ी सी देर आराम करा, थक गई थी। तो बस खाना खाएंगे, आने वाला खाना। तो जी खाना आ गया है, और ये है छोले, और ये है भटूरे, और ये है सलाद। और भाई तो भी खा ले, ये लग रहा अपने काम पे। और हम इधर वाले रूम में ही आ गए, दूसरे वाले में नहीं खाएंगे बैठ के। और ईशु पूरी एक्साइटेड है छोले भटूरे खाने। चलो तो जी अब हो गया है रात का टाइम, और यहाँ देखिए भाई भी आ गया ड्यूटी से। और आज एक सदस्य और बढ़ गई है। ये आ गई है, मेरी बहन है छोटी, और इसे भाई लेके आए हैं, दोनों गए थे तो अभी आए। अभी नहीं, 1 घंटा हो गया, हमने चाय पानी सब कुछ पी लिया जो भी पीना था। और बस अब हम बनाएंगे खाना। और ये यहीं पे ही रहती है, पास में ही गाजियाबाद में रहती है। तो हमने सोचा चल जब एक जगह तो एक ही जगह आके फायदा उठा ले अपना, यहीं सी हमने गांव का शहर में ही गांव बना लिया अपना, यहीं आगे। क्योंकि रामपुर जैसा इकट्ठे होते हैं, तो अब हम यहीं इकट्ठे हो गए सब। अब हम बस बनाएंगे खाना। खाने में क्या क्या बनाऊं बता दो। क्या बनाऊं खाने में? खिचड़ी बना लो, मूंग की दाल के भेज लीजिए। क्यों बड्डों के खाते हैं जवानों के? तुम खा लो भटूरे। हम तो लेकर जा रहे प्लेट बाहर, अगर यहाँ खिचड़ी बनवाते हो तो खाते नहीं खिचड़ी। तो जी हम बनाएंगे खाना, अब चलते हैं दोनों बहनें किचन में। पहले तो एक ही काम कर रही थी, अब दोनों लगेंगी साथ साथ। और यहाँ देखिए बहन भी आ गई थी, और आते ही मैंने इसका फ़ायदा उठा लिया अपनी बहन का, क्योंकि मैं काम कर रही थी तो फिर मैंने इसको भी लगा ली। इसको क्या, ये भी बोलने लगी लाओ दीदी मैं कर देती हूँ, और मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है मुझसे। तो यहाँ बस दोनों बहनों ने मिलके सारा खाना वगैरह बना लिया। खाना हमारा तैयार हो गया, ये लिया हम लगा के, और यहाँ सब बैठ गए, ये देखिए सब। तो खाने में आज बनी है आलू की सब्जी और छोले की सब्जी, और भी पता नहीं क्या। और देख मोनी भी हमारे लिए बहुत सारे आइटम लेकर आई है। कचौड़ी जो मैंने बनाई थी वही, और भटूरे बच रहे भाई, जिस लेने छोटू ना दिन में खाई नहीं थे इसके नाम के। तो बस खाना खा लेते हैं, आ जाओ आप भी सब। तो खाना पीना हमारा हो गया है, और सब जा रहे हैं नीचे घूमने के लिए, क्योंकि कल से जब से आए ना हम नीचे नहीं उतरे। रोटी बचा होंगे, जो खाना किया वो हजम करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा घूम लिया आवेंगे नीचे, क्योंकि कल से जब से आए ना हम नीचे नहीं उतरे बिल्कुल भी, आई के यही बंद हो रहे। क्यों अमन लगा अगर चाहोगे तो क्या पता फिर वापिस आना इस कमरे में। पता नहीं चलता।
और अंधेरा हो रहा है, देख कितना अच्छा लग रहा। हाँ, तो यहाँ हम आ गए और यहाँ सी पार्क है यहाँ पे बच्चों के खेलने का ये। और देखे कितना अच्छा लग रहा, रात को भी बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। हाँ। कुहू खेल रही। और ये देखे सब खेलने घूमने में मस्त हो रही है। तो रात के लगभग 9 बज गए थे और हम घूम के आ गए थे फिर। और देखे कितना अच्छा रात का जो व्यू है ना यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। और बीच में इसमें मतलब ऐसा पार्क से बने हुए, तो चारों तरफ बिल्डिंग है, तो बहुत सुंदर लगता है। तो फिर 9 साढ़े 9 बजे तक हम आ गए थे घूम के, और बस फिर हम लेट गए थे। और अब वीडियो का एंड भी मैं यही करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।